तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है। तो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं। तो महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे घटना घट गई। दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देश इस वक्त एक ऐसी संकट से और एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसका समाधान ढूंढने में पूरा मुल्क लगा है। लेकिन पहलगाम में हुए इस आतंकी घटना के बाद जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा हो या नेताओं के द्वारा या फिर विपक्ष के नेताओं के द्वारा, वो बयान अपने आप में बेहद ही शर्मनाक है। सबसे अजीब बात झारखंड में हो रही है, जहां पर मंत्री ही अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुदीव्य कुमार सोनू के, जो कि झारखंड में मंत्री है। पहले उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमने ये खबर चलाई, तमाम सोशल मीडिया में भी ये खबर है, सबके सामने है कि किस तरीके से कितना कंफ्यूजन में है अभी सुदीव्य कुमार सोनू की घटना किस राज्य में हुई, कौन मुख्यमंत्री है वहां का और किसके हवाले है आंतरिक सुरक्षा का मामला। तो हमें लगा कि कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन वाकई में हमें नहीं, कंफ्यूजन है सुदीव्य कुमार सोनू को। सुदीव्य कुमार सोनू ने सफाई देने के लिए अपने बयान पर, हम आपको दोनों बयान सुनाएंगे। कल उन्होंने यानी कि गुरुवार को लोहरदगा में जो बयान दिया था और रांची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी है, दोनों बयानों को आपको एक साथ सुनाएंगे, एक एक करके सुनाएंगे, ताकि आप खुद समझे कंफ्यूज कौन है, गैर जिम्मेदारान बयान कौन दे रहा है। तो सुदीव्य कुमार सोनू ने लोहरदगा में अपने बयान को की सफाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और झारखंड में, रांची में तमाम पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया था सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा क्यों मांग। अब वो इस्तीफा मांग रहे हैं महबूबा मुफ्ती से। सुनिए पहले उनकी सफाई वाला बयान, फिर हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा था लोहरदगा में, जिस पर पूरा विवाद हो रहा था। सुनिए। भूगोल के ज्ञान पर बहुत सारी चीजें मुझको बताई गई। कल के बयान में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दें। ये हमने इसलिए कहा था कि आजाद भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए बड़े उच्च नैतिकतावादी मानदंडों की स्थापना हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने की। 1956, मैं आपके माध्यम से आपको और देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि 1956 में एक रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये जो बयान है, ये आपने उससे इनकार नहीं किया 1999 में, लेकिन हम आपको अब सुनवाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उसके बाद, क्योंकि ये लंबा बयान है, हम आपको सुनवा रहे हैं। पहले मुंबई में 2008 आगे सफाई में क्या कहा, फिर आपसे हम वो बयान भी सुनाएंगे जिस पर पूरा विवाद खड़ा हुआ। ये हुए उनके आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय का बयान भी जरा सा उलट कर देख लेते। झारखंड से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सीमा का जिक्र जो उन्होंने किया है, तो डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को भी थोड़ा भूगोल का अध्ययन करा देते कि झारखंड की कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो मेरा कहना यह था कि जब पत्रकार नेताओं का काम करने लगे, तब नेताओं को पत्रकार का काम करना चाहिए। जब पत्रकारों की प्राथमिक भूमिका देश की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जवाबदेही फिक्स करने के लिए नेताओं से सवाल करने की थी, वो नेताओं से सवाल नहीं हुआ। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की भूमिका में सवाल किया कि घटना अगर पहलगाम में घटी है, तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है। तो महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं।
तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे ये घटना घट गई। तो मैं सिर्फ आपसे आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे फाजिल मित्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को जरा स्पष्ट करें कि वो उनका आंदोलन किसके खिलाफ है। तो ठीक है, ये बीजेपी के खिलाफ वो बोल रहे हैं सुखविंदर सिंह सुदीप कुमार सोनू, वो अलग बात है। लेकिन अभी भी आपने ध्यान से सुना होगा, उन्होंने नाम लिया महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती को क्या सुदीप कुमार सोनू मुख्यमंत्री मान रहे जम्मू कश्मीर का? क्योंकि मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बने, पूरा देश जानता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती का नाम क्यों ले रहे? अभी भी कंफ्यूजन है, बहुत भारी कंफ्यूजन में लग रहे हैं सुदीप कुमार सोनू, और उनके इस बयान से लग रहा है कि उनका होमवर्क या तो कंप्लीट नहीं है या फिर वो जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है पहलगाम का, वो वाकई में इस तरह के बयानों के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वो बार-बार 28 लोगों के मारे जाने की बात कर रहे हैं। सरकार ने आधिकारिक तौर से जो आंकड़ा दिया है वो 26 लोगों की मौत का आंकड़ा है। 2 लोग एक्स्ट्रा वो बढ़ा रहे, वो तब की बात है जबकि शुरुआती जब खबर आई तो उसमें 28 लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन बस जो सरकारी आंकड़ा है उसमें 26 है। तो सरकार का एक अंग होते हुए एक तो आंकड़ा गलत बता रहे, ऊपर से फिर मुख्यमंत्री का नाम गलत बता रहे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सब कुछ में गड़बड़ करते हुए कंफ्यूजन भारी फैला रहे और फिर सफाई भी दे रहे। उन्होंने पत्रकारों का किस तरीके से काम किया। और अब हम आपको सुनवाते हैं कि लोहरदगा में वो बयान जो कि विषय है। घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो हिमाचल के पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब सुनिए कि क्या कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सीमा का जिक्र जो उन्होंने किया है, ये ताजा बयान सफाई कुमार राय को भी थोड़ा भूगोल का अध्ययन करा देते कि झारखंड की कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो मेरा कहना यह था कि जब पत्रकार नेताओं का काम करने लगे, तब नेताओं को पत्रकार का काम करना चाहिए। जब पत्रकारों की प्राथमिक भूमिका देश की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जवाबदेही फिक्स करने के लिए नेताओं से सवाल करने की थी, वो नेताओं से सवाल नहीं हुआ। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की भूमिका में सवाल किया कि घटना अगर पहलगाम में घटी है तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है। तो महबूबा मुफ्ती तो जवाब दे नहीं हो सकती। तो सुना आपने, महबूबा मुफ्ती तो जवाब दे नहीं हो सकती, साफ तौर से कर। तो अब ये महबूबा मुफ्ती की एंट्री कैसे हुई? ये सुदीप कुमार सोनू को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, फिर बताना पड़ेगा कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती का नाम क्यों लिया। तो वाकई में हैरत करने वाली बात है कि देश में जब संकट का समय होता है तो उस वक्त बयानबाजियों को लेकर किस तरह से बयानबाजी, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी पूरे देश में दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे वो विपक्ष पक्ष हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेएमएम जैसी पार्टी हो। तमाम तरफ से इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं जिससे कंफ्यूजन फैल रहा है, जहां देश को एक होने की जरूरत है और उस वक्त इस तरह से बयान देकर आखिर झारखंड के नेता कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ हिंदू मुस्लिम में बांटने की साजिश हो रही है, जो कट्टरवादी नेता है वो दूसरे तरह का बयान दे रहे हैं, निशिकांत दुबे की तरह। तो सुदीप कुमार सोनू है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो जरूर इस बयान को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप समझें कि झारखंड में किस तरह की सियासत चल रही है। और तब तक आपको हम सुनाते हैं दोनों बयान एक एक करके। पहले सुनिए पहला बयान लोहरदगा में सुदीप सोनू ने क्या कहा। घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए,
इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सर के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मुझको मेरे बयान को फूहड़ बताया। मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मैं उनसे जरूर ये कहना चाहता हूं कि कल गिरिडीह में दिए हुए उनके आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय का बयान भी जरा सा उलट कर देख लेते। झारखंड से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सीमा का जिक्र जो उन्होंने किया है, तो डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को भी थोड़ा भूगोल का अध्ययन करा देते कि झारखंड की कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो मेरा कहना यह था कि जब पत्रकार नेताओं का काम करने लगे, तब नेताओं को पत्रकार का काम करना चाहिए। जब पत्रकारों की प्राथमिक भूमिका देश की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जवाबदेही फिक्स करने के लिए नेताओं से सवाल करने की थी, वो नेताओं से सवाल नहीं हुआ। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की भूमिका में सवाल किया कि घटना अगर पहलगाम में घटी है तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है, तो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे घटना घट गई। तो मैं सिर्फ आपसे आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे फाजिल मित्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को जरा स्पष्ट करें कि वो उनका आंदोलन